हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय चैनल हम होंगे कामयाब। तो आज मैं जिस संदर्भ में बात करना चाहूँगी वो सब्जेक्ट है फ़र्क इंसान और जानवर में। अब इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? केवल इतना ही कि जो है इंसान के दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, और जानवर के चार पैर होते हैं, पूँछ होती है, या उनकी शारीरिक बनावट अलग होती है। वो तो खैर है ही है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा फ़र्क है इंसान और जानवरों में, वो है उचित अनुचित का भान, अपने दिमाग का प्रयोग करना। क्योंकि जानवर, उनका कहा जाए कि ये अभी पाउडर मैंने लगाया तो वही मैं ऐसे कर रही हूँ, मुझे दिखाई पड़ा लगा। हाँ, तो जानवर जो हैं उनके पहली बात तो इतना माइंड ही नहीं होता। हाँ, ये होता है कि वो जो है आदमी के प्यार की भाषा समझ सकते हैं, और जो है दुखी होते हैं तो उनकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं। लेकिन जानवरों के बनिस्पत इंसान अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, और वो ये समझ सकता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या गलत है, क्या सही है। सबसे बड़ा फ़र्क। लेकिन अगर इंसान होकर भी आदमी सही गलत में फ़र्क ना कर पाए, या वो जानवर की तरह चीखे चिल्लाए और हिंसात्मक हो जाए, या जानवरों की तरह झगड़ा करे, तो वो कहाँ से इंसान है? तो यही फ़र्क है कि आदमी अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, और उसके दिमाग समझने की शक्ति जानवरों से कहीं ज़्यादा होती है। और जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, फिर एक बार कहूँगी कि अगर वो जानवरों की तरह झगड़ा करे और हिंसात्मक हो जाए और चीखे चिल्लाए, या आगे वाले की भावनाएं ना समझे, उनको आहत करे, तो क्या वो इंसान कहलाने के काबिल है? झूठ बोले। तो इंसान का तो काम है कि सबसे बड़ी बात तो कि किसी को दुख ना दे, किसी को दुख ना दे, किसी को कटु वचन ना कहे। और वैसे तो केयरिंग होना चाहिए, और जो है प्यार करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपनों का। लेकिन अभी अब कह दूं कि जो इंसान नहीं, उनके पास तो खैर ये सब होगा ही नहीं कि वो किसी का ध्यान रख सकें या मीठा बोल सकें, और जिसमें भावनाएं ना हो, कद्र ना हो, मतलब जो है अपनों की। तो
तो ज़हन में आया कि बस आज इसी पर बोलती हूँ कि इंसान और जानवरों में फ़र्क। तो जैसा कि मुझे ये पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और मैं एक बार फिर कहूँगी, श्री मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियाँ हैं कि ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, ये तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत सुंदर कि ये तो पशुओं का स्वभाव है कि हम चर लें और जो है दूसरे को जो है ना दें। तो अगर इंसान होके भी जो है स्वार्थ की भावना है और आगे वाले का ध्यान नहीं है, परवाह नहीं है, तो फिर वो इंसान कहलाने के योग्य नहीं है और वो है भी नहीं इंसान। केवल 2 हाथ और 2 पैर होने से कोई इंसान नहीं हो जाता है। जब तक उसमें इंसानियत न होगी और इंसान के गुण न होंगे, जैसा कि मैं अपने हर ब्लॉग में ये कहती हूँ और ये भी साथ में मैंने कहा है कि अगर मेरी बातों से अगर किसी का जीवन संवरता है या किसी को कुछ समझ में आता है तो मेरा ब्लॉग बनाना सार्थक है। क्योंकि मैं लगभग अपने हर एक ब्लॉग में मानवीय गुणों पर जोर देती हूँ। तो बस जो मुझे कहना था या मैं कहना चाहती थी, और अब क्या मैं फिर एक बार दोहराऊं कि हाँ इंसान में क्या गुण होते हैं। लेकिन हाँ एक बात तो ज़रूर कहूँगी, एक बात ज़रूर कहूँगी कि मीठा बोलें, किसी का दिल न दुखाएं।